नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुष्यंत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट के बारे में, या कहां-कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कहां-कहां पे उपयोगी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा विश्व के कुछ 7 सबसे अच्छे अभी तक के बॉम्बर्स के बारे में, भारत के पास कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या नहीं, या भारत को आगे आने वाले समय में कौन सा बॉम्बर एयरक्राफ्ट मिल सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को ब्रॉडली 4 से 5 भागों में बांटा जा सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि ग्राउंड ट्रूप्स का सपोर्ट करते हैं, सामने दुश्मन की सेना पे हवा से आक्रमण करते हैं, उनकी जितनी भी रसद सप्लाई है उनको खराब करने का काम करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो इस तरह के अटैक एयरक्राफ्ट से लड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि ग्राउंड में जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको खराब करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो इन सभी प्रकार के काम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर पाते हैं। और बॉम्बर एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से धुआंधार बम की जाती है। एक लड़ी के तौर में बम को लगातार गिराया जाता है और बिना देखे उस क्षेत्र पर नाश विनाश फैला दिया जाता है। इस वीडियो में हम इसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और विश्व के 7 कुछ इस प्रकार के अच्छे बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से कैसे अलग होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते हैं, इसमें ईंधन बहुत ज्यादा भरा जाता है, बम या विस्फोटक की सामग्री इसमें बहुत ज्यादा रखी जाती है, इसलिए इसकी पेलोड क्षमता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसमें ईंधन रखे जाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यह दूर दूर तक सफर कर सकता है, लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर तक यह दूर जाकर वहां पर बमबारी कर सकता है। और इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब दुश्मन की एयर डिफेंस खोखली हो चुकी हो या उसके पास एयर डिफेंस ना हो, क्योंकि यह छोटे मोटे आक्रमण से ही अपनी रक्षा कर सकता है, पर अगर कोई इसके पीछे अटैक एयरक्राफ्ट पड़ जाए तो इससे फिर यह नहीं बच सकता है। इस प्रकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा किया गया था और इसकी उपयोगिता उसी समय सबसे ज्यादा था, क्योंकि वृहद पैमाने पे इससे विनाश करना था। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रशिया और अमेरिका के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनके युद्ध का क्षेत्र वर्ल्ड वॉर 2 में इनके देश से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए इनको लंबे दूरी तक ट्रेवल करने वाले एयरक्राफ्ट चाहिए थे और ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि जाके बमबारी कर सकें। और उस समय दुश्मन देश के पास इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे या इतने अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं थे जो इनका रिप्लाई कर सके, इसीलिए आसानी से ये कहीं भी बम गिरा देते थे और वापस लौट आते थे। पर आज के समय में ऐसा नहीं होता है। यदि हम युद्ध के शुरुआत में ही इन बॉम्बर्स को उतार दें तो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से इसको गिरा देंगे नीचे और बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर जब किसी दुश्मन देश की सेना खोखली हो जाती है, उसके एयरक्राफ्ट खत्म हो जाते हैं, पूरे देश का लगभग विनाश हो चुका रहता है और केवल ग्राउंड ट्रूप्स उनका बचा होता है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं और अनदेखी बम्बिंग करके पूरे क्षेत्र का विनाश कर दिया जाता है, जिस प्रकार से अमेरिका या रशिया आजकल सीरिया या अन्य देशों में करते आए हैं। तो अब जान लेते हैं 7 कुछ अच्छे बॉम्बर्स के बारे में। 7वें नंबर पे जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो चाइना का है, इसका नाम है जियान H-6K और इसका प्रोडक्शन चाइना में ही किया जा रहा है। सोवियत के समय का Tu-16 का यह एक कॉपी है और इसको लाइसेंस दिया गया है चाइना को और इसका प्रोडक्शन किया गया और लगभग 150 से 180 तक के इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं और चाइना अभी शायद 100 एयरक्राफ्ट इस प्रकार के इस्तेमाल कर रहा है। यह एक मीडियम रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि 9000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिसका इस्तेमाल वो साउथ चाइना सी के निगरानी के लिए करता है और कभी कभी उसको इंडियन ओशन की निगरानी करते हुए भी देखा गया है। 6ठे नंबर का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है Tu-22M जो कि रशिया द्वारा बनाया जा रहा है, रशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का जो पेलोड क्षमता है वो 24,000 किलो का है और लगभग 570 से ज्यादा इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बन चुके हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो Tu-22M3 है और यह भी एक मीडियम रेंज का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसको टैक्टिकल बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। 5वें नंबर का जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है वो Tu-95 है। नाटो ने इसको नाम दिया है बियर का और इसकी पेलोड क्षमता है 15,000 किलो की। इसके द्वारा 6 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी ले जाई जा सकती है और ये 12,500 किलोमीटर तक सफर कर सकता है, पर इसकी क्षमता और बढ़ा के 15,000 किलोमीटर तक की कर दी गई है। 1984 में ये सर्विस में इंडक्ट हुए थे और 1992 तक इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। करंटली इस प्रकार के 60 एयरक्राफ्ट रशिया ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद जो चौथे नंबर का एयरक्राफ्ट आता है वो B-52H है जो कि बोइंग के द्वारा बनाया गया है और इसका इस्तेमाल यूएसए करता है। यूएस एयरफोर्स में इसको 1955 में इंडक्ट किया गया था
और आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। करंटली इस प्रकार के 85 बॉम्बर यूएस एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके पेलोड क्षमता की बात की जाए तो 32,000 किलोग्राम का इसका पेलोड क्षमता है और रेंज की बात की जाए तो 18,500 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के इसकी रेंज है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो एयरक्राफ्ट आता है वो रॉकवेल B-1B आता है, जो कि B-52 को रिप्लेस करने के लिए ओरिजिनली बनाया गया था। इसके पेलोड क्षमता की बात की जाए 34,000 किलोग्राम की है और लगभग 100 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, जिसमें से 70 अभी तक काम कर रहे हैं और 2030 तक इनके ऑपरेशनल रहने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर से इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे एयरक्राफ्ट आता है रशिया का, जिसका नाम है Tu-160 और इसको नाटो ने ब्लैक जैक नाम दिया हुआ है। इसका डेवलपमेंट किया गया था कोल्ड वॉर के समय और इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी है, वो 40 टन की है और इसकी जो रेंज है वो 14,500 किलोमीटर की है और यह अब तक का सबसे बड़ा बनाया गया एयरक्राफ्ट है। एक अनुमान के मुताबिक 39 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं और सोर्सेज के मुताबिक करंटली रशिया 16 इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा है। और पहले नंबर पे हमारा आता है B-2 स्पिरिट, जिसका इस्तेमाल यूएसए कर रहा है और आप सभी लोग जानते होंगे कि इससे अच्छा बॉम्बर एयरक्राफ्ट विश्व में किसी के पास नहीं है। केवल और केवल यूएस एयरफोर्स 20 इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। नाटो एलाइज के पास भी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को किसी को नहीं दिया है और यह अब तक का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। इसकी पेलोड क्षमता की बात की जाए तो 18,000 किलोग्राम की है और दूरी कितनी तय कर सकता है तो वो है 12,000 किलोमीटर की दूरी यह तय कर सकता है। और इसका डेवलपमेंट भी कोल्ड वॉर एरा के समय किया गया था। तो आपने देखा कि इतने प्रकार के टॉप 7 बॉम्बर्स विश्व में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनके अलावा अन्य देशों के पास भी बॉम्बर हैं, पर बेसिकली इन्हीं बॉम्बर के वो अलग अलग वेरिएंट हैं या ऐसे बॉम्बर हैं जो कि टैक्टिकल बॉम्बर हैं और इन 7 से इंफीरियर हैं। तो अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य, क्या भारत को इस प्रकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने चाहिए? तो मेरे हिसाब से अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम रक्षा बजट में आप एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और उनके रख रखाव में भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। क्योंकि बॉम्बर एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय के आइडिया है, जिस समय दुश्मन देश के पास अच्छे वायुसेना नहीं होती थी, तब इस प्रकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट बहुत आसानी से वहां पर बम्बार्डिंग कर पाते थे। पर अब जमाना है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का, जो कि बॉम्ब भी ले जा सके, अटैक भी कर सके, डिफेंस भी कर सके। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का जमाना है, सबसे ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ही लेने चाहिए। इनके अलावा भारत के जो दुश्मन देश माने गए हैं वो पाकिस्तान और चाइना माना गया है। भारत को कहीं भी मिडिल ईस्ट में या अमेरिका में जाके कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, इसलिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की उपयोगिता भारत के लिए अभी नहीं है। भारत चाहे तो अपना अटैक एयरक्राफ्ट से ही दोनों दुश्मनों से लड़ सकता है, उसको बॉम्बर एयरक्राफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि भारत यह चाहेगा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान पे बम्बार्डिंग कर दी जाए। वो केवल और केवल उनकी आर्मी से युद्ध करेगा, पूरे देश से युद्ध नहीं करेगा। और इसी प्रकार से हम उन देशों को भी मान सकते हैं। पर ऐसा कहना भी गलत होगा कि बिल्कुल ही बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है। हमें बॉम्बर की आवश्यकता है, पर अभी नहीं है, क्योंकि रक्षा बजट हमारा थोड़ा सा कम है। क्योंकि चाइना के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और उनका इस्तेमाल करने पे कभी कतराएगा नहीं जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें भी इस प्रकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट रखने चाहिए, पर अभी नहीं, समय आएगा। हमें अभी जरूरत है, आवश्यकता है सबमरीन्स की, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो ज्यादातर समुद्र से जुड़ा हुआ है और हमें किसी भी देश तक पहुंचने में, कहीं पे आक्रमण करने के लिए सबमरीन या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, न कि हमें बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। फिर भी 2016 से ही एक खबर उड़ी हुई है कि भारत रशिया से Tu-22M3 खरीदेगा और रशिया 2013 में ही इसको खरीद चुका है उनसे। 36 इस प्रकार के विमान का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है $1.5 बिलियन में, एक चाइनीज वेबसाइट के मुताबिक। तो उन्होंने खरीद लिया है, तो हमारे लिए भी इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। और यह पहली बार नहीं है कि भारत इस प्रकार के विमान रशिया से लेना चाह रहा है। 1999 से ही भारत चाह रहा था 4 इस प्रकार के विमान लीज पर लेना, पर आज तक कुछ नहीं हो पाया। इसके अलावा 1971 की लड़ाई में रशिया ने भारत की तरफ से इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा बॉम्बिंग पाकिस्तान में करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, पर भारत ने मना कर लिया था। आपका क्या ख्याल है, भारत को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या नहीं? यदि लेना चाहिए तो कौन सा एयरक्राफ्ट लेना चाहिए? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको बड़ा थम्स अप देंगे इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।